क्या एक ही जबरदस्त पारी किसी युवा क्रिकेटर को सीधे इंडिया की नेशनल टीम में जगह दिला सकती है? आज हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके हालिया प्रदर्शन ने सिलेक्टर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक विस्फोटक पारी सच में सीनियर नेशनल टीम में जगह पाने के लिए काफी है? चलिए इस पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। तो इस पूरी बहस के सेंटर में जो खिलाड़ी हैं वो हैं वैभव सूर्यवंशी। देखिए, वो सिर्फ रन ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो उस पूरी सोच को चुनौती दे रहे हैं जिसके मुताबिक युवा खिलाड़ियों को टॉप लेवल पर आने से पहले सालों के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अब देखिए, इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें उस चुनौती को भी समझना होगा जो भारतीय बल्लेबाजों के सामने हमेशा रहती है, खासकर सेना देशों में, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कहते हैं कि यही वो जगहें हैं जहां असली दिग्गज खिलाड़ी बनते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है। कहा जा रहा है कि वैभव भविष्य के नहीं बल्कि आज के सुपरमैन बल्लेबाज हैं। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है। तो चलिए अब उस पारी पर फोकस करते हैं जिसने इस सारी बहस को जन्म दिया। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा तूफानी प्रदर्शन जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। तो पहले जरा मैच का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ये साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरा यूथ वनडे इंटरनेशनल था। इंडिया चेस कर रहा था 246 रन, और वैभव वो सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं थे बल्कि टीम के कप्तान भी थे। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने गेंदें कितनी खेली? सिर्फ 24। और इन 24 गेंदों में रन कितने बनाए? पूरे 68। स्ट्राइक रेट तो खैर कमाल का था ही, लेकिन ये रन बने कैसे, ये देखना और भी दिलचस्प है। 10 छक्के और सिर्फ एक चौका, मतलब ज्यादातर रन तो बाउंड्री के पार से ही आए थे। और बात सिर्फ ताकत की ही नहीं थी। इस जबरदस्त आक्रामक पारी के दौरान भी वो कितने शांत और कंपोज दिखे, ये देखने लायक था। ऐसा लगा ही नहीं कि उन पर कप्तानी का कोई भी दबाव है। इस प्रदर्शन ने इतनी बड़ी हलचल मचाई कि उनकी तुलना सीधे क्रिकेट के एक बहुत बड़े दिग्गज से की जाने लगी। जी हां, ये तुलना थी महान क्रिस गेल से। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह की निडर, पावरफुल बल्लेबाजी थी जो सामने वाली टीम को पूरी तरह से तहस-नहस कर देती है। तो ये सब हमें उसी एक विवादास्पद सवाल पर वापस ले आता है। क्या उन्हें सीधे सीनियर टीम में बुला लेना चाहिए? तर्क बिल्कुल साफ है। इंतजार क्यों करना? उनकी मौजूदा फॉर्म का तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हें T20 इंटरनेशनल टीम में मौका देना चाहिए। और ये सिर्फ एक मौका देने की बात नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस समय क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी से बड़ा हिटर कोई और है ही नहीं, और इसलिए वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह के हकदार हैं। और ये हमें खेलों की दुनिया की उस सबसे क्लासिक बहस पर ले आता है। ज्यादा जरूरी क्या है, उम्र और अनुभव या फिर मौजूदा फॉर्म? तो अब सिलेक्टर्स के सामने दो रास्ते हैं। एक है पारंपरिक रास्ता जो उम्र और अनुभव को पहले रखता है, और दूसरा है ये सुपरमैन वाला तर्क जो कहता है कि जब कोई टैलेंट इतना असाधारण हो तो उसके लिए नियम तोड़े जा सकते हैं और उसके मौजूदा फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। और ये जो लाइन है, ये इस पूरे तर्क का निचोड़ है। उनकी उम्र और अनुभव को भूल जाइए और उनके करंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये वाकई एक बहुत दमदार तर्क है। तो हम इस चर्चा को इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या टीम इंडिया को अपने इस नए सुपरमैन को तुरंत मैदान में उतार देना चाहिए? क्या ये एक शानदार दांव होगा या फिर एक युवा खिलाड़ी के लिए ये सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा? ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं।